एक, सत्य की खोज और मूर्ति पूजा का विरोध। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। यहाँ तक कि उनके पिता आजर खुद मूर्तियां बनाते थे। लेकिन इब्राहिम आसा का दिल शुरू से ही गवाही देता था कि पत्थर की ये मूर्तियां खुदा नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि असली इबादत के लायक सिर्फ वही अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। मूर्तियों को तोड़ना। एक बार जब शहर के लोग एक त्योहार मनाने बाहर गए हुए थे तो इब्राहिम आसा मंदिर में दाखिल हुए और उन्होंने सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए और ये मंजर देखा तो वे आग बबूला हो गए। इब्राहिम आसा को बुलाया गया। जब उनसे पूछा गया कि यह किसने किया तो उन्होंने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, ये इनके बड़ी मूर्ति ने किया होगा, इसी से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। लोग शर्मिंदा हुए क्योंकि वे जानते थे कि पत्थर बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी जिद और अहंकार के कारण उन्होंने इब्राहिम आसा को सजा देने का फैसला किया। दहकती हुई आग का फैसला। उस वक्त के बादशाह नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहिम आसा को जिंदा जला दिया जाए। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई जिसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। आग इतनी तेज थी कि कोई उसके पास नहीं जा सकता था। इब्राहिम आसा को एक गोफन कैटापल्ट के जरिए आग में फेंकने की तैयारी की गई। अल्लाह पर अटूट भरोसा, तवक्कुल। जब इब्राहिम आसा को आग में फेंका जा रहा था तब फरिश्ते जिब्रील आसा उनके पास आए और पूछा, क्या आपको मुझसे कोई मदद चाहिए? हजरत इब्राहिम आसा ने बहुत ही सुकून से जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कार्य साधक है। जैसे ही इब्राहिम आसा आग में गिरे, अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती आरामदेह बन जा। आग ने अपना स्वभाव बदल दिया। वो जलाई नहीं बल्कि एक खूबसूरत बाग की तरह ठंडी और आरामदायक बन गई। लोग हैरान रह गए कि इब्राहिम आसा आग के बीचों बीच चैन से बैठे हुए थे। आग के वाक़ये के बाद जब नमरूद और उसकी कौम ने हकीकत देखने के बाद भी ईमान लाने से इनकार कर दिया तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम आसा ने अपना वतन छोड़ दिया। आपने अपनी बीवी सराह आसा और भतीजे हजरत लूत आसा के साथ फलस्तीन और फिर मिस्र की तरफ हिजरत की। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन इब्राहिम आसा का दिल अल्लाह के भरोसे से लबरेज था। हजरत हाजरा आसई और हजरत इस्माइल आसई की पैदाइश। मिस्र के सफ़र के दौरान हजरत साराह ने अपनी खादिमा हाजरा आसा का निकाह हजरत इब्राहिम आसा से करवा दिया। काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को एक खूबसूरत बेटा अता किया जिनका नाम इस्माइल रखा गया। बुढ़ापे की इस औलाद से इब्राहिम आसा को बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह ने इब्राहिम आसा की एक और बड़ी परीक्षा ली। हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को मक्का की उन पहाड़ियों के बीच छोड़ आएं, जहां न कोई इंसान था, न पानी और न ही कोई दरख्त पेड़। जब इब्राहिम आसा उन्हें छोड़कर जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? इब्राहिम आसा ने कहा, हाँ। हजरत हाजरा का ईमान देखिए। उन्होंने तसल्ली से कहा, तो फिर अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं होने देगा। जमजम का निकलना। जब पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से तड़पने लगा तो हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी। उनकी इसी तड़प पर अल्लाह को रहम आया और हजरत इस्माइल की एड़ियों के रगड़ने वाली जगह से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा, जिसे आज हम जमजम कहते हैं। इसी पानी की वजह से वहां बनी जुरहुम कबीला आकर बसा और मक्का शहर आबाद हुआ। जब हजरत इस्माइल आसा बड़े हुए और अपने पिता का हाथ बटाने लगे तो इब्राहिम आसाब ने लगातार 3 रातों तक ख्वाब देखा कि वो अपने चहेते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब वही अल्लाह का संदेश होता है। उन्होंने इस्माइल आसा से कहा, तारांकन बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने जवाब दिया, तारांकन अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब इब्राहिम आसा ने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी तो अल्लाह ने उनकी नीयत और वफादारी को कबूल कर लिया। ऐन उसी वक्त जिब्रील आसा जन्नत से एक मेंढा दुम्बा लेकर आए और छुरी इस्माइल आसा के बजाय उस पर चल गई। इसी याद में पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल ईद उल अजहा बकरीद मनाते हैं। खाना काबा की तामीर निर्माण।
इसके कुछ समय बाद अल्लाह के हुक्म से पिता और बेटे इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर दुनिया की सबसे पाक इबादतगाह काबा की तामीर शुरू की। इब्राहिम असा पत्थर रखते थे और इस्माइल असा उन्हें पत्थर पकड़ाते थे। जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम असा दीवारें ऊंची करते थे, उस पर उनके पैरों के निशान छप गए, जिसे आज भी मकाम इब्राहिम के नाम से काबा के पास देखा जा सकता है। काबा पूरा होने के बाद इब्राहिम असा ने दुआ मांगी, तारांकन, ए हमारे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे और यहाँ के रहने वालों को हर तरह के फल अता कर। जब खाना काबा की तामीर निर्माण मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम असा को हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। इब्राहिम असा ने अर्ज किया, तारांकन, ए अल्लाह, इस वीरान वादी में मेरी आवाज कौन सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा काम पुकारना है, पहुंचाना मेरा काम है। कहा जाता है कि उस वक्त अल्लाह ने पहाड़ों को नीचा कर दिया और इब्राहिम असा की आवाज क़यामत तक आने वाली उन तमाम रूहों ने सुनी जिनके मुक़द्दर में हज करना लिखा था। सबने अपनी रूहों से जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। बुढ़ापे में हजरत इसहाक असा की खुशखबरी। इब्राहिम असा की पहली बीवी हजरत सराह असा लंबे समय तक बे औलाद थीं। एक दिन हजरत इब्राहिम के पास कुछ बेहद खूबसूरत मुसाफिर आए जो असल में फरिश्ते थे। इब्राहिम असा अपनी मेहमाननवाजी के लिए मशहूर थे। उन्होंने फौरन एक बछड़ा ज़बह किया और भूनकर उनके सामने रख दिया। जब उन मेहमानों ने खाना नहीं खाया तो इब्राहिम असा थोड़ा डर गए। तब फरिश्तों ने कहा, डरिए मत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और हम आपको एक बुद्धिमान बेटे हजरत इसहाक की खुशखबरी देने आए हैं। हजरत सराह जो पास ही खड़ी थीं हंस पड़ी और कहा, तारांकन, क्या इस बुढ़ापे में मेरे यहाँ बच्चा होगा? मैं बूढ़ी हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हो चुके हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती हो? अल्लाह के करम से हजरत इसहाक असा पैदा हुए, जिनसे आगे चलकर बनी इसराइल का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हजरत याकूब, यूसुफ, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इतिहास की किताबों में आता है कि हजरत इब्राहिम असा को अबू अल दीफान, मेहमानों का बाप, कहा जाता था। आप कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। अगर घर पर कोई मेहमान न होता तो आप मिलो पैदल चलकर किसी मुसाफिर को ढूंढ लाते ताकि उसके साथ बैठकर खाना खा सकें। एक बार एक बूढ़ा शख्स उनके पास आया जो आग की पूजा करता था। इब्राहिम असा ने पहले उसे खाना खिलाने से मना किया क्योंकि वो खुदा को नहीं मानता था। तभी अल्लाह की तरफ से वही आई, तारांकन, ए इब्राहिम, ये शख्स 70 साल से मेरा इनकार कर रहा है, लेकिन मैंने इसे रिज़्क भोजन देना बंद नहीं किया और तुमने एक दिन इसे खाना खिलाने के लिए शर्त रख दी। इब्राहिम असा दौड़कर उस बूढ़े के पास गए और माफ़ी मांगी। वो शख्स उनके इस अखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत इब्राहिम असा की वफ़ात, मृत्यु। हजरत इब्राहिम असा ने एक लंबी उम्र लगभग 175 से 200 वर्ष पाई। आपकी वफ़ात का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब मलकुल मौत का फरिश्ता आपकी रूह कब्ज़ करने आया तो इब्राहिम असा ने फरमाया, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की जान लेता है? इब्राहिम असा अल्लाह के खलील यानी दोस्त थे। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा कि इब्राहिम से जाकर कहो, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त से मिलने में हिचकिचाता है? ये सुनकर हजरत इब्राहिम असा ने खुशी खुशी अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। आपको फ़लस्तीन के खलील हेब्रोन शहर में दफन किया गया, जहां आज भी आपकी मज़ार मौजूद है। नमरूद और हजरत इब्राहिम असा के बीच का टकराव सिर्फ दो इंसानों की जंग नहीं थी, बल्कि ये अहंकार, ईगो और ईमान, फेथ के बीच का एक महान ऐतिहासिक युद्ध था। नमरूद उस वक्त की दुनिया का सबसे शक्तिशाली और क्रूर बादशाह था, जिसने खुद को खुदा होने का दावा कर रखा था। यहाँ हजरत इब्राहिम असा और नमरूद के बीच की विस्तृत तारीख इतिहास दी गई है। हजरत इब्राहिम असा और नमरूद, अहंकार का पतन। नमरूद का घमंड और उसकी खुदाई का दावा। नमरूद प्राचीन मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक का शासक था। उसके पास धन, सेना और सत्ता की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी प्रजा को मजबूर कर रखा था कि वे उसे ही अपना रब, पालने वाला माने। लोग उसके सामने झुकते थे और उसकी पूजा करते थे। जब हजरत इब्राहिम असा ने तौहीद, एक खुदा का प्रचार शुरू किया तो नमरूद को यह अपनी सत्ता के लिए खतरा महसूस हुआ। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है और वह क्या कर सकता है? हजरत इब्राहिम असा ने कहा,
मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद का मजाक। नमरूद ने अहंकार में आकर 2 कैदियों को बुलाया। एक को उसने आजाद कर दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। उसने कहा, देखो जिंदगी और मौत तो मेरे हाथ में भी है। तब हजरत इब्राहिम असौ ने वो दलील दी जिसका नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था। इब्राहिम असा ने कहा, मेरा अल्लाह सूरज को पूर्व ईस्ट से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे पश्चिम वेस्ट से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद सन्न रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे झुकने नहीं दिया। नमरूद ने इब्राहिम असा को खत्म करने के लिए उन्हें दहकती आग में फिंकवा दिया, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया। जब इब्राहिम असा उस आग से सही सलामत बाहर निकल आए तो नमरूद का खौफ और बढ़ गया। उसे डर लगने लगा कि अगर लोग इब्राहिम असा के खुदा पर यकीन करने लगे तो उसका तख्त गिर जाएगा। नमरूद ने अपनी विशाल सेना के घमंड में आकर अल्लाह को चुनौती दी। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने नमरूद की विशाल सेना के मुकाबले में मामूली से मच्छरों का एक लश्कर भेज दिया। उन मच्छरों ने नमरूद के सैनिकों का वो हाल किया कि पूरी सेना तितर बितर हो गई। हैरानी की बात यह थी कि उन लाखों मच्छरों में से एक लंगड़ा और कमजोर मच्छर नमरूद के पास पहुंचा और उसकी नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। नमरूद की दर्दनाक मौत। वो मच्छर नमरूद के दिमाग में बैठकर उसे काटने लगा। नमरूद के सिर में इतनी भयानक तकलीफ होने लगी कि वो चैन से बैठ नहीं पाता था। उसे सुकून तब मिलता था जब कोई उसके सिर पर जूते या हथौड़े मारता था। जितना जोर से वार होता उसे उतनी ही राहत मिलती। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, अब वो अपने ही नौकरों से अपने सिर पर जूते मरवाने पर मजबूर था। करीब 40 दिनों तक वो इसी जिल्लत और दर्द में तड़पता रहा। आखिरकार उसी जिल्लत भरी चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि सबसे शक्तिशाली बादशाह का अंत एक मामूली मच्छर के जरिए भी किया जा सकता है। नमरूद के इतिहास से मिलने वाले सबक। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो खुदा की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है। अहंकार का अंत है, नमरूद का घमंड उसे ले डूबा। जूते खाकर मरना इस बात का प्रतीक है कि जो अल्लाह के सामने नहीं झुकते उन्हें जमाना पैरों तले रौंद देता है। हजरत इब्राहिम आसा ने नमरूद के जुल्म के सामने उफ तक नहीं की और अल्लाह पर भरोसा रखा, जिसके नतीजे में उन्हें जीत मिली।